एक छोटे से गांव की हवाएं हमेशा सुकून की तरह बहती थीं, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर से आती अजान की आवाज मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाती थी। उस गांव का नाम था नूरपुर। नूरपुर के आखिरी छोर पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जिसमें रहती थीं फातिमा बेगम और उनके शौहर हाशिम अली। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अभी तक औलाद की नेमत से महरूम रखा था। फातिमा हर रात तहज्जुद में रो रो कर दुआ मांगा करती थीं। गांव की औरतें जब भी उनसे मिलती ताने मारती, अरे फातिमा, अभी तक कोई खबर नहीं, लगता है ऊपर वाला तुम्हें भूल गया। ये बातें फातिमा के दिल में तीर की तरह चुभती, लेकिन वो चुप रहती और बस अल्लाह से कहती, ए मेरे रब, मुझे ऐसी औलाद दे जो तेरी राह पर चले, जिसकी दुआएं कबूल हों, जो मेरे लिए भी और सारी उम्मत के लिए रहमत बने। एक दिन फातिमा नदी किनारे कपड़े धोने गईं। सर्दी का मौसम था, पानी ठंडा था, लेकिन फातिमा का दिल गर्म था दुआओं से। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। वो औरत कमजोर थी, उनके पैरों में जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे और वो बार बार जमीन पर गिरती जा रही थी। फातिमा ने उन्हें उठाया, अपने दुपट्टे से उनके जख्म पोंछे और घर ले आईं। घर में उन्हें गर्म चाय पिलाई, रोटी खिलाई और दवा लगाई। बूढ़ी औरत जब होश में आई तो फातिमा को देखकर मुस्कुराई और बोली, बेटी, तूने मेरी जान बचाई। मैं एक मुसाफिर हूँ, राह भटक गई थी। अल्लाह तुझे इतनी नेक औलाद देगा कि लोग दूर दूर से उसकी दुआएं लेने आएंगे। उसकी जुबान में ऐसी तासीर होगी कि बीमार उठकर चलने लगेंगे। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई। फातिमा को लगा ये बस एक दुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें खुशखबरी मिली। वो माँ बनने वाली थी। 9 महीने बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी दी। उसकी आंखें चमकती थीं, चेहरा नूरानी था और हंसी ऐसी कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाता। फातिमा और हाशिम ने उसका नाम रखा नूरजहां। नूरजहां बचपन से ही अलग थी। 5 साल की उम्र में ही वो नमाज पढ़ने लगी। गर्मियों की तपती दोपहरों में रोजा रखती, सर्दियों की रातों में तहज्जुद गुजारती। गांव की दूसरी लड़कियां जहां खेलने कूदने में मशगूल रहती, वहीं नूरजहां मस्जिद में कुरान पढ़ती या गरीबों को खाना बांटती। फातिमा जब भी उसे देखती, अल्लाह का शुक्र अदा करती, ऐ मेरे रब, इस जमाने में जहां लड़कियां गुमराह हो रही हैं, तूने मुझे ऐसी बेटी दी। नूरजहां की शोहरत धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहते, नूरजहां की दुआएं कबूल होती हैं। एक दिन गांव में एक बच्चा बहुत बीमार हो गया। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बच्चे के वालिद हकीम साहब के पास इलाज के लिए आए थे, लेकिन रास्ते में उनके बेटे को दौरा पड़ गया। वो फातिमा के घर के सामने रुके और पानी मांगा। नूरजहां, जो उस वक्त 10 साल की थी, बोली, अम्मी, इन्हें अंदर बिठाओ, मैं पानी पर दम करके दूंगी। उसने कुरान की आयतें पढ़ी, पानी पर दम किया और वो पानी बच्चे को पिलाया गया। जैसे ही पानी उसके होंठों से लगा, उसकी आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गया, जैसे कभी बीमार था ही नहीं। वो लोग हैरान रह गए। इसके बाद तो लोगों का तांता लग गया। नूरजहां पर्दे के पीछे से पानी दम करके देती, लोग नजराना रखकर चले जाते। वो मना करती, ये अल्लाह की रहमत है, मेरा कोई कमाल नहीं, मुझे गुरूर ना हो जाए, इसलिए नजराना मत दो। लेकिन लोग मानते नहीं थे। समय गुजरा। नूरजहां अब 17 साल की हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि गांव की लड़कियां जलती थीं, लेकिन उसकी नेक सूरत और नेक सीरत ने सबको मुरीद बना रखा था। उधर शहर में रहते थे जावेद खान। जावेद एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी बीवी का नाम था रुखसाना। उनका एक ही बेटा था, आरिफ। आरिफ दिखने में तो बहुत हैंडसम था, लेकिन उसकी आदतें खराब थीं। सुबह घर से निकलता, रात गए लौटता। दोस्तों की महफिलें, शराब, लड़कियां, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। जावेद और रुखसाना जानते थे, लेकिन चुप रहते। एक दिन रुखसाना की तबीयत खराब हो गई। उनके शरीर में हर वक्त छींटियां रेंगती महसूस होती। डॉक्टरों ने कहा, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी, शकीला। उसने रुखसाना से कहा, बीबी जी, लगता है किसी ने जादू करवाया है, आप नूरजहां के पास चलिए। रुखसाना को यकीन नहीं था, लेकिन वो ठीक होना चाहती थी। एक दिन वो आरिफ को साथ लेकर नूरजहां के गांव पहुंची। नूरजहां ने उन्हें देखते ही कहा, आप पर बहुत सख्त जादू किया गया है, आपको तो अब तक मर जाना चाहिए था। रुखसाना घबरा गई। मुझ पर जादू? कौन करेगा? नूरजहां ने चारों कुल पढ़े, पानी पर दम किया और वो पानी पिलाया। जैसे ही रुखसाना ने पानी पिया, वो उठकर खड़ी हो गई, हल्की, फुर्तीली, जैसे सालों से बीमार थी ही नहीं। वो नूरजहां के पैरों पर गिर पड़ी। बेटी, तूने मुझे नई जिंदगी दी। रुखसाना को नूरजहां से मोहब्बत हो गई। वो चाहती थी कि नूरजहां उनकी बहू बने, लेकिन आरिफ तैयार नहीं था। वो कहता, अम्मी, मैं अभी शादी के मूड में नहीं,
लेकिन एक दिन जब वो अपनी माँ को छोड़ने आया तो उसने नूर जहां की एक झलक देखी। बस देखते ही दीवाना हो गया। घर लौटकर बोला, अम्मी, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। रुखसाना की खुशी का ठिकाना न रहा। जावेद भी तैयार हो गए। वो जानते थे कि आरिफ की आदतें खराब हैं। बड़ी घराने की लड़की एक दिन भी निभा नहीं पाएगी। जब रुखसाना रिश्ते की बात लेकर फातिमा के पास गईं, तो फातिमा और हाशिम हैरान रह गए। हम गरीब लोग हैं, आप अमीर, हमारा जोड़ कहाँ? रुखसाना बोली, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, आपकी बेटी हीरा है। नूरजहां से जब पूछा गया तो वो चुप रही। फिर बोली, अम्मी, आप जो ठीक समझें। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। नूरजहां का दिल घबरा रहा था। उसे लगता था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थी। शादी का दिन आया, निकाह हुआ। नूरजहां दुल्हन बनकर आरिफ के घर पहुंची। गाड़ी जैसे ही घर के करीब पहुंची, एक अजीब मंजर दिखा। सैकड़ों सांपों ने गाड़ी को घेर लिया, फुंकारते हुए, शीशों से लिपटते हुए। नूरजहां चीख पड़ी, ये क्या है? आरिफ ने कहा, डरो मत, मैं संभाल लूंगा। लेकिन वो खुद डर गया। चौकीदार आए, नौकर आए, लेकिन सांप नहीं हटे। गाड़ी खराब हो गई, पैदल चलना पड़ा। घर के दरवाजे पर भी सांप ही सांप, दीवारों पर, फर्श पर, दरवाजे को घेरे हुए। ससुराल वाले हैरान। कोई बोला, ये लड़की मनहूस है। कोई बोला, इनका निकाह गुनाह पर था। नूरजहां रोने लगी। उसकी सास बोली, ये सब तेरी वजह से है। आरिफ भी गुस्से में था, तूने कौन सा गुनाह किया है? नूरजहां ने पानी मांगा, दम किया, लेकिन सांप नहीं हटे। सब उसे बुरा भला कहने लगे। तभी एक बूढ़े बुजुर्ग आए, सफेद कपड़े, नूरानी चेहरा, हाथ में तस्बीह। वो बोले, रुको, ये सब नूरजहां की वजह से नहीं, आरिफ की वजह से है। सब हैरान। बुजुर्ग ने कहा, ये लड़का धोखेबाज है, लड़कियों को फंसाता है, इस्तेमाल करता है, छोड़ देता है। आरिफ का चेहरा पीला पड़ गया। बुजुर्ग ने कहा, अब खुद बता, वरना मैं बताऊं। आरिफ रो पड़ा, मैंने बहुत गलतियां की। बचपन से लाड प्यार में बड़ा हुआ, जवानी में लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। एक लड़की थी, सारा, गरीब घराने की। मैंने उसे प्यार का झांसा दिया, फिर छोड़ दिया। वो रोती रही, लेकिन मैं नहीं पसीजा। फिर आई रिमझिम। मैंने उससे निकाह किया, झूठ बोला कि माँ बाप नहीं है। उसे एक बच्चा हुआ। मैंने बच्चे को खत्म करने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। अब वो अकेली है, बच्चे के साथ। मैंने उससे मुंह फेर लिया। बुजुर्ग बोले, ये सांप रिमझिम की बद्दुआएं हैं। वो तड़प रही है, अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली। नूरजहां बेहोश हो गई। रुखसाना रोने लगी। जावेद सिर झुकाए खड़े थे। बुजुर्ग ने दुआ पढ़ी, सांप गायब हो गए। अगले दिन नूरजहां ने कहा, आरिफ, अपनी पहली बीवी और बच्चे को घर लाओ। आरिफ हैरान, तुम मुझे छोड़ोगी? नूरजहां मुस्कुराई, नहीं, तुम तौबा कर चुके हो, अल्लाह माफ करता है, मैं क्यों नहीं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दोनों में इंसाफ करो। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। आरिफ नमाज पढ़ने लगा। रिमझिम और बच्चा घर में आ गए। नूरजहां ने सबके दिल जीत लिए। गांव में लोग कहते, नूरजहां सचमुच नूर है। और अल्लाह ने उसकी जिंदगी में इतनी बरकतें डाली कि गिनती मुश्किल हो गई।